निर्वाण प्रकरण उत्तराद अनंतर यक्षेत्र सर्ग। अनंतर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का पीछा कर रहे हुए 4 व्यवस्थित अत्यंत दूर चले गए। सर्वशक्तिशाली सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से दिग्विजय करने के लिए प्रेरित हुए। अभिप्राय वाले उन सबों ने दिग्विजय किया। नदियों के प्रवाहों की तरह उन्होंने दूर से अपनी सेनाओं को निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखे हुए नदियों के प्रवाहों की तरह उन्होंने दूर से अपनी सेनाओं का निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखते हुए समुद्र के तट तक अनुसरण किया। दूर तक बिना विश्राम लिए चलने से विपश्चित के सैनिकों के लिए जीवन निर्वाह और युद्ध आदि साधन प्रतिदिन के बेस से छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण हो गए। दौड़ रहे विपक्षियों की अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं जनों के पुण्य पापों की तरफ पूर्ण रूप से मथिया में हो गई। दौड़ रहे विपक्षियों की अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं मुमुक्षु जनों के पुण्य पापों की तरफ पूर्ण रूप से मथिया हो गई। इसके उपरांत अग्नि की ज्वालाएं दाही वस्तुओं के लकड़ियाली के अभाव से शांत हो जाती है। वैसे अपना कार्य संपन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश में हो गए। तर्कस ज्ञान आदि अपने निवास गृहों में ज्ञान आदि अपने निवास गृहों में रथों हाथियों और वृक्षों के समूह में अस्त्र सायकाल के समय निद्रालु पंचों के समान दीनों पर निश्चिष्ट हो गए। समूह में अस्त्र सायकाल के समय निद्रालु पक्षियों के समान सायकाल के समय निद्रालु पक्षियों के समान दीन होकर निश्चेष्ट हो गए। आयु जैसे लहरें जल के अंदर विलीन हो जाती है, जैसे पूरा बादल में विलीन हो जाता है, जैसे बादल वायु में विलीन हो जाती है, जैसे वायु में विलीन हो जाते जैसे बादल वायु में विलीन हो जाती है, वैसे ही तर्कस्म्यान आदि तदितं द्रवदां द्विषाम् दुरादतरं प्राप्ता चत्वारस्ते विपश्चिता सर्वशक्तिमयेन चेतनेनेश्वरेण ते प्रहिता दिग्जयं चक्रु सर्वमेव समादया दुरात्तावदविच्छिन्न मनुष्याश्रुधरान्ते यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहः सरितामिव दूरा विश्रान्तयानेन तेषां तत्सर्वसाधनम् आत्मीयं परकीयं च क्षीणं कुशलितं वद आत्मीयान्यन्यदीयानि तेषां विक्षिपनानिलं क्षीणानिव मुमुक्षाणां पुण्यपापानि तावताम् वस्त्राणि सान्द्राणि कृतकीर्त्यान्यदाम्बरे ज्वालानि बह्नीनां दाह्यस्यासम्मदिव आलश्रथा स्वेव भिक्षुदादिषु हेतये आसन्निद्रालवोलीना दीना
शान्ते तरंगा इव तोयेन्दर निहारा इव बारिरे मेघा बाया विवामोदा व्योमनिव निलिन्दरे तरंगा इव तोयेन्दर निहारा इव बारिरे मेघा बाया विवामोदा व्योमनिव निलिन्दरे शून्यता रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी एक कारण चले काल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मुसलधारा वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शांत हो चुके। शून्यता रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी कारण प्रलय काल में प्रसिद्ध शून्यता रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी कारण शून्यता रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी कारण प्रलय काल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन गया। शून्यता रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी कारण प्रलय काल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन गया। क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र जल जंतु मुसलधारा वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शांत हो चुके थे। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्तों से वो रहित था। अगर निर्मल सौम्यता उसमें चारों ओर विराजमान थी। बाण रूपी जल कणों की बेगवती वृष्टि और कोहरा उससे हट चुका था। बादलों की खटाटूप से हुई तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं उसमें शांत हो चुकी थी। नक्षत्र रूपी रत्न राशि अंदर छिप चुकी थी तथा सूर्य रूपी बड़वाग्नि उसके देश में स्थित थी। धारा पंग दलालीन शांत हेती जले चर नारा शशिकरा सहर निहार परिवर्तित चक्रावर्ता तदुन्मुक्तो युक्त सौम्येतया प्रशांत मेघ संरंभ तरंगो तुंग वर्षण अंदरलीनक्षे रत्नौग पूर्ण संस्तार्क बाड़व अंदरलीनक्ष रत्नौग पूर्ण संस्तार्क बाड़व सुन्निता बारी नमलो व्योमय का वीर एक अर्णव से विस्तृत आकाश एक अर्णव सा विस्तृत आकाश जो विस्तृत फैले हुए सूर्य प्रकाश से गंभीर अतएव कांति पर धूलि पटल से रहित हृदय प्रसन्नता। एक अर्णव से विस्तृत आकाश जो विस्तृत सूर्य प्रकाश से गंभीर अतएव कांति धूलि पटल से रहित हृदय प्रसन्नता। महात्माओं की मन की बात सुशोभित हुआ। महात्माओं का मन भी आत्मा ज्ञान से गंभीर होने से प्रकाश में तथा रजोगुण से रहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। लंब प्रकाश गंभीरम प्रसन्नम कांतिमुत्तमम रजो वीर इदम रेजे खम्मानु महदामिवा। तरुपरांत उक्त चार व्यवस्थितों ने आकाश के छोटे भाइयों के सदृश विस्तार युक्त निर्मलाकार वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चारों समुद्र को देखा। तदुपरांत उक्त चार विभूषितों ने आकाश के छोटे भाइयों के सदृश तदुपरांत चार विभूषितों ने आकाश के छोटे भाइयों के सदृश विस्तार युक्त निर्मल आकार वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए
पार समुद्र को देखा। अधार्णवास्ते द्विसूराकाशस्यानुजानिव विस्तीर्णान् निर्मलाकारान् पुरीताखिलदिक्करान्। उनमें लहरों का खन्ना कल्लोलों से चारों ओर महान गुट शब्द हो रहा था। उनमें लहरों के खंडों और कल्लोलों से चारों ओर महान गुट शब्द हो रहा था। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। उनमें लहरों के खंडों और कल्लोलों से चारों ओर महान गुट शब्द हो रहा था। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। रोगाकुल पुरुष की भांति रोग से आकुल पुरुष की भांति वे अपनी काया को पसारे हुए थे। वे वायु से पीड़ित थे। आदेव उनका कलेवर चंचल था और वे तरंग रूपी बाहुओं को बार बार ऊपर उठा रहे थे। रोगाकुल के पक्ष में सांस रोग से पीड़ित रहे चंचल शरीर पीड़ा के मारे बार बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे। उनमें लहरों के खंडों और कल्लोलों से चारों ओर महान गुट शब्द हो रहा था। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाली मेघों से प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाली मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। रोगाकुल पुरुष की भांति वे अपनी काया को पसारे हुए थे। वे वायु से पीड़ित थे। अदेव उनका कलेवर चंचल था और वे तरंग रूपी बाहुओं को बार बार ऊपर उठा रहे थे। रोगाकुल के पक्ष में सांस रोग से पीड़ित अदेव चंचल सरिता पीड़ा के मारे बार बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे। तरंग कण कल्लोल महागुरुकुलाकुलान गुरी शिखर निहार हरि हरि शरीना मास्तीय भूमौ व्याज्यातुरानिव सुसनार्ता चलदेहा निवर्तो मिहमहुदान। वे संसार की तरह जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे। वे संसार की तरह जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे। कल्लोल रूपी तेरे मेरे खोड़ों से भरे थे। कल्लोल रूपी तेरे मेरे खोड़ों से भरे थे। संसार पक्ष में सदुर्मियों से अर्थात काम क्रोध मोह आदि से कुटिल जलाशयों से पूर्ण चक्राकारावर्त रूपी जल भ्रमिर रूपी चक्राकारावर्त रूपी दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीर्ण थे। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। शंखों के झुंड में प्रवेश कर रहे आयु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि शंखों के झुंड में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि डांट डपट की हुंकार थी। शंखों की झुंड में
प्रवेश करे वायु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि, डांट डपट की हुंकार थी। बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड़गड़ाहट से पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड़गड़ाहट से पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। उनके गोल गोलावर्तों के विस्तार में, उनके गोल गोलावर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्ष जोर से घूम रहे थे। उनके गोल गोल आवर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्ष जोर से घूम रहे थे। मगरों के झुंडों के घर घर शब्द ही उनके पेट की गुड़गुड़ाहट थी। मगर के झुंडों के घर घर शब्द ही उनके पेट की गुड़गुड़ाहट थी। व्हेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग की मांग से फटे हुए अतएव डूब रहे जहाजों की कोलाहल से भरे जा रहे थे। उन्हीं वस्त्र पहने हुए नर निकरों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निकल रहे थे। उन्हीं वस्त्र पहने हुए नर निकरों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निकल रहे थे। हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्यों से, हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्यों से वे जिसमें सहस्र सूर्य उदित हुए हों, ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। जड़ानपि स्पंदमयान कल्लोला कीट कीटान संसारानिव विस्तीर्णा चक्रावर्त दशाकुला। वे संसार की तरह जड़मय होती हुई चेष्टा में थे, कल्लोल रूपी तेरे मेरे खंडों से भरे थे। संसार पक्ष में सर्वोर्मियों से, कुटिल लड़ाशयों से पूर्ण चक्राकार आवर्तन भी दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीर्ण थे। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य की विशाल बना देते थे। शंखों की रत्न राशि तटोद्योत पीवरी कृत भास्करन शंख राशि विशित बाद शब्द तर्जित शंखों के झुंड में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द मानो उनकी तर्जन ध्वनि का डबल ढूंढा दी। बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से कोई मेघों की गड़गड़ाहट से पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। मांसलोर्मी घटा घोष घरघरांबर डंबरान वर्तुला वर्त विस्तार उनके गोल गोल आवर्तों के विस्तार में मुंगे के वृक्ष जोर से घूम रहे थे। मगरों के झुंड के घर घर शब्द ही उनके पेट की गुड़गुड़ाहट दी। व्हेल मछलियों के पूंछों के अगले भाग की मांग से फटी हुई अदेब डूब रहे जहाजों का कोलाहल से भरा जा रहा था। उन्हीं वस्त्र पहनी हुई नागरिकों की तरह ऊपर गर्दन निकाली हुई कछुए और मगर निकल रहे थे। मंगसलोर्मिघटा घोष घरघरांबर डंबरान
वर्तुलावर्त विस्तार प्रभ्रमद्विद्रुमद्रुमान् मकराव्यूह निराद गर्गरोदर घुङ्गुमान् मत्स्यपुच्छ तदा छिन्न मज्जापीतचिदारवान्। कच्छ मगर निकल रहे थे हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्य से हुए, जिसपे सहस्त्र सूर्य उदित हुए हों ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। उदग्रीवा कुर्म मकरा निगीर्ण नवोत्करान् उर्मी बिंबित सप्तासो सहस्रार्क नवोनिमान। हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्य से हुए, जिसमें सहस्रों सूर्य उदित हुए हो ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। उर्मी बिंबित सप्तासो सहस्रार्क नवोनिमान। माल से लदे हुए तथा पीछे समुद्र को वर्णन किया। माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फार फार ध्वनि करने वाले बाइयों के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर को चल रही थी। माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फर फर ध्वनि करने वाली बाइयों के कारण चल रहे जहाजों की रत्न राशियां के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि हो रही थी। माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फर फर ध्वनि करने वाली बाइयों के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर को चल रही थी। लहरों में उलझी हुई रत्न राशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि हो रही थी। भांकारकारी पवन पतद भूते चतुर्घटान उर्मिदस्त मणिव्रात बलाजन विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा अनायास सूर्य मंडल का स्पर्श कर रहे थे। विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा अनायास सूर्य मंडल को स्पर्श कर रहे थे, या विविध समुदायों से पूर्ण तरंग बाहुओं से हुए अनायास सूर्य मंडल को स्पर्श कर रहे थे। ऊपर को छिटक रही किरणों से युक्त माणिक्यों के समूह में ऊपर के को छिटक रही किरणों से युक्त माणिक्यों के समूह में डूबर उतरा रहे थे। फांदने से फेन वाले आवर्तों में जल भ्रमियों में मगरों के झुंड घूम रहे थे, टक्कर लगा रहे थे। भांकारकारी पवन पतद बुच्चे ततोद्गतान् उर्मिदस्त मणिव्रात बलाचन धध्वनि नानाजालैर्बलभुजैः हेलास्पृष्टर्कमण्डलान् मधुद्रश्मि रत्नमाणिक्यमण्डलान् उत्पल्प्य नीलावर्द विवर्द मकरोत्करान् उचित करी करुणामयी वंश बनिदात। हाँ, कहीं पर हाथियों के सूरों को ऊपर करने से वे छेड़ भर के लिए बांस के
बन से बनाए जा रहे थे। हाथियों की पूंछ में लहरियों की बौर सी मालूम पड़ रही थी। हाथियों की पीठ रूपी पंक्तियों में सटी हुई फेन राशि से हुए पुष्पित बसंत जैसे प्रतीत हो रहे थे। लहरी बल्लरी बालान पृष्ठताली सुमाधवान ऊंची दंत विश्रांत सपरिछल माधवान एक देश तिदा संके नाना सुर सुरालयान तारा नवतरंगौघा परिदंतुरिदांबरान। कहीं पर श्वेत द्वीप आदि में मालूम पड़ता था कि मान बसंत अपने परिवार के साथ उनके अंदर विश्राम कर रहा है। उनके स्थान पर असंख्य नाना प्रकार के सूर और असुरों का आवास बने थे। फेन आदि रूपधारों से युक्त नुदन तरंग राशियों से हुए आकाश का प्रयास कर रहे थे। रूपा में स्थित मत्सर की तरह पाताल रूपी गड़े में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में भयभीत पर्वत उनमें मूल शाखा से जड़ों की शाखा की तुल्य प्रतीत हो रहे थे। वे अपनी तरंग राशियों से तटवर्ती पर्वतों को छोटा बना रहे थे। तटवर्ती पर्वतों की अपेक्षा तरंग राशियां बहुत ऊंची थी, अतः वे छोटे दिखाई रहे थे। लहरी बल्लरी बालान पृष्ठताली सुमाधवान एक देश स्थिता संके नाना सुर सुरालयान तारा नवतरंगौघा परिदंतुरिदांबरान गुहा मसुक बदगर्दम वीत शाखा इतातलान नए दोम्बु तरंगौघै बेलाद्री नदी खर्वतान नए तंबू तरंगौघै बेलाद्री नदी खर्वतान। उन्होंने चार सागरों ने आकाश रूपी खेत में बहुत से रत्न किरण रूपी अंकुर लगा रखे थे। स्वच्छ सीपों के मुंह से गिरी हुई मोतियों से उनके बालों में तत्प्राच्छन्न थे। विविध प्रकार के रत्नों के किरण रूपी रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र विचित्र हो रहा था। अर्थात प्रविष्ट हो रही नदियां ही उनके तुरी में प्रविष्ट किए जा रहे तंतुसूत्र थे। दशा किनारा रूपी दिशाओं से वे चारों ओर फैलाए गए थे। अतएव बिने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। क्षत्रारूपितानल्परत्नरश्मि पदांगुरान् शुद्ध शक्ति मुकुन्मुक्ता मुक्तांध्रहृदयसैकदान् नानारत्नां सुकौसेया सूत्रक्षेत्रास्तरङ्गितान् विसन्नदिन्दसादिग्भिः समाकीर्णान् पटानिव। कहीं पर वह इंद्र नीलमणियों के तटों से जिसमें इतस्तत बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सीपें जड़ी थी अपनी नक्शों को सैकड़ों सुंदर पूर्ण चंद्रमाओं से युक्त सी दिखा रहे थे। कहीं पर वह इंद्र नीलमणियों के तटों से जिसमें इतस्तत बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सीपें जड़ी थी अपनी नक्शों को सैकड़ों सुंदर पूर्ण चंद्रमाओं से युक्त सी दिखला रहे थे। इंद्र नील तटयुक्ता मुक्ता सुक्ता सतांकितै
कोटि दर्शयत कांत सत्येन्दु श्रियम्। वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में, वे रत्नों के किरण राशियों के संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित भूमि की विकसित ताल की बन पंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित भूमि की विकसित ताल की बन पंक्तियों की तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित भूमि की विकसित ताल की बन पंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। फिर भूमि की वनों की लताओं से घिरे हुए इलायची, लौंग और कंकोड़ों के फलों को लेने की इच्छा करने वाले जल जंतु उनमें बार बार आ जा रहे थे। आम भूखदम्ब की चोटियों पर बैठे हुए पंछियों की जिनकी जल में परेशानी पड़ी थी, भक्ष्य मांस आदि के प्रदर्शन के लिहाज से लहर के समीप आकर खा रहे जल जंतु उनमें चुटकी बजाने की सी ध्वनि कर रहे थे। नवचर जंतुओं की प्रतिबिंब पड़ने के कारण इधर उधर दौड़ रहे जल जंतु उनमें प्रतिक्षण बड़े बड़े फूल तोड़ रहे थे और बांध रहे थे। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 समुद्रों को देखा। वे अमूर्त थे किंतु प्रतिबिंब से सारा त्रैलोक्य उनके हृदय में स्थित था। आकाश के समान वे विशाल थे। देव अमूर्त त्रैलोक्य को हृदय में धारण किए हुए और आकाश के समान व्यापक नारायण के समान थे। रत्नाम सुदयाल सदिग्धासा तरंगादेश बिंबिता परिवर्तयत फुल्ला स्थिरताली बनावली एला लवंग कंकुला फलमालां जिघ्रीक्षुवी बेला बनलता भ्रष्टा माता वृत्तिंजलि चरई सूतनी पकदम्बाग्र विहगान प्रतिबिंबितान भुंजानैर्विप्रलम्बेन कृताचोटांजलि चरे केचन प्रतिबिंबेन विद्रवाद्वितस्ततः भग्नबन्ध बृहच्चेत क्षणं प्रति जलै अमृतान् प्रतिबिंबेन हृदयस्थजगत्त्रयान् चतुरो विपुलान् दिक्षु नारायणानिव। श्री राम जय राम।